हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरु ग्रह गोचर के ऊपर वृषभ लगन के लिए। जब गुरु का गोचर होगा तो उस समय वृषभ लगन के बहुत सारे जातक जातिकाएं हैं। किनको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा अंदर डेप्थ तक कैसे देखें, ये जिज्ञासा आप सभी के मन में होगी। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले अपने कुंडली को बना लें। कोई सा भी फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोसेज या कोई भी। आप अपनी कुंडली को जब बनाएंगे तो कुंडली को बनाने के बाद आपको चार चीजें देखनी है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली अवेलेबल होती है। सबसे पहली चीज जो है वो होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में एक होता है सर्वाष्टक वर्ग। उसका जो काउंट है वो आपको कुछ फिगर्स संख्याएं दिखाई देंगी, 17, 19, 28 ऐसे कुछ संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो आपका जब गुरु का गोचर हो रहा है 12 नंबर की राशि के ऊपर, तो आप ये देखिए आपकी कुंडली के 12 नंबर, यानी कि वहां पे या तो लिखा होगा आपका क्या चीज, 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, या फिर आपकी कुंडली का जो एकादश 11th हाउस है वहां पे कितने अष्टक वर्ग मिले हैं। यदि वहां पे अष्टक वर्ग जो है वो 28 हैं तो भी रिजल्ट हम देख सकते हैं कि मिलने का। 28 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, यानी कि अगर ग्रह कुछ खराब रिजल्ट करने वाला है तो उसको कम कर देगा। अच्छा रिजल्ट करने की क्षमता जो होती है 28 पॉइंट ज्यादा हो, उससे ज्यादा पॉइंट हो तो बढ़ जाया करती है। फिर ग्रह क्या रिजल्ट करेगा इसको देखने के लिए होता है पराष्टक वर्ग कि किन किन ग्रहों ने वहां पे अपने पॉइंट्स या बिंदु दिए हैं जिसको कि वो ग्रह वहां पे जाकर अपनी तरफ से आगे बढ़ा सकता है। इसी तरीके से हमेशा अपनी दशा और अंतरदशा को देखिए, क्योंकि अगर आप दशा और अंतरदशा में चल रहे हैं तो आपके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है उस समय, इसलिए उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं। फिर आता है षडबल। षडबल जो है ये ग्रह की स्ट्रेंथ को बताता है कि ग्रह के पास पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेंथ है रिजल्ट्स को कम या ज्यादा देने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं षडबल या ज्यादा बारीकी से बात करें तो विमशोपक बल के ऊपर निर्धारित होते हैं। 100% स्ट्रेंथ हो तो अच्छी बात है, अगर 80% से नीचे स्ट्रेंथ होती है तो फिर उस प्लेनेट के ऊपर कोई ना कोई हम उपाय करते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ी हुई जो तत्व हैं, जो एनर्जीज हैं, उनकी वीकनेस महसूस होने लगती है, तो उस हिसाब से उनके उपाय किए जाते हैं। ये तो हुई तीन चीजें। इससे हटके एक चीज और ध्यान देनी होती है जिसे हम कहते हैं लगन। जैसे आज हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में लगन जो है वो 0 से लेके 30 डिग्री तक लिखा होगा, ठीक है। राशि रहेगी वृषभ की। इसमें जो लगन आते हैं वो क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। पहला जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि तकरीबन 10 डिग्री तक, 0 से लेके 10 डिग्री तक का जो ग्राउंड है ये जाता है सूर्य के पास कृतिका नक्षत्र से। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 डिग्री से ऊपर जाके अगला 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट अगर यहां से जोड़े तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट। ये चंद्रमा के पास जाते हैं। और इसके बाद 23 डिग्री 21 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक की जो नक्षत्र है मृगशिरा, उसके स्वामी होते हैं मंगल। जब भी ये ग्रह जिन जिन भावों से गोचर करेंगे, जब भी ये ग्रह जिन जिन भावों से गोचर करेंगे, आपका जो सोच होगा वो उन भावों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी, ठीक है। मैं आगे वाले वीडियोस में, क्योंकि अभी मैं जैसे गुरु का बना रहा हूँ, शनि का भी बनाऊंगा, राहु केतु का बनाऊंगा, तो वहां पे मैं इस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। आज जो हम मेन चर्चा करने वाले हैं वो समझ लीजिए। आपकी कुंडली में जब यहां से गुरु गोचर करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। गुरु के पास सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट्स हों कम से कम 28,
या 28 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ उसका पराष्टक वर्ग होता है, अगर उसके अंदर जिन जिन ग्रहों ने उसको सपोर्ट किया आप उसको देख सकते हो, तो आप उसकी और डेप्थ पता कर लोगे कि क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। दशा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। षडबल ग्रह के पास बल होना चाहिए अपने काम को करने के लिए, तो अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में बल है तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। अब देखिए मेन चीज जो ध्यान रखनी है, अष्टम के भी स्वामी है गुरु और इस कुंडली में 11th हाउस लाभ भाव के भी, एकादश भाव के भी स्वामी है। इसीलिए जो 11th हाउस है, बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ कोई काम या फिर अर्निंग्स या फिर लाभ गेन्स, ये सारी चीजों के लिए एक पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ग्रह का जो गोचर है वो अच्छा फल दे सकता है। अष्टम के स्वामी है, अष्टम जो है वो होती है अनसर्टेनिटी, अचानक से होने वाली चीजें। तो यदि आप शेयर मार्केट में लंबे समय से यहाँ पर हैं तो ये जो पीरियड है ये वहां पर भी आपको 1 साल की अवधि कुछ लाभ दे सकती है। नए लोग अगर एंटर होना चाह रहे हैं तो पहले अपने इंडिविजुअल चार्ट्स को देखिएगा कि वो सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, पता चले कि भाव यदि कमजोर है तो ऐसे स्थिति में मत एंटर होइएगा, ठीक है। जो लोग पहले से उसके अंदर हैं उनके लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख सकता है, कुछ लेवल तक बढ़ सकता है। इंडिविजुअल कुंडली में 11th हाउस अगर स्ट्रांग है तो गेन्स ज्यादा होते, नहीं तो कम होते। अब मेन चर्चा शुरू करें। गुरु जब यहां से जाएंगे तो हो सकता है आपकी कुंडली में वहां पे कोई ग्रह बैठा हो, तो अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे इसको देखना है। गुरु जब यहां बैठेंगे तो इनकी दृष्टियां भी देख लीजिए, इनकी दृष्टि आएगी इस भाव में, इसकी एक दृष्टि जो आएगी वो आएगी इस भाव में, एक दृष्टि जो गुरु की आएगी वो आएगी इस भाव में। मान लीजिए कि इस गुरु के गोचर के समय किसी कुंडली में यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। राहु जो हैं वो किस नेचर के हैं, वो भी अचानक वाले नेचर के हैं। अष्टम का स्वामी वैसे भी अचानक अनसर्टेनिटी, ऊपर से राहु के साथ तो और ज्यादा अनसर्टेनिटी। लेकिन राहु अगर गुरु की राशि में बैठे हैं जन्म के समय के, तो ऐसे स्थिति में वो भी गुरु की तरह ही फल करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे स्थिति में बहुत ही जल्दी कुछ भी चीजें अच्छी या बुरी होने की संभावना बनेगी। लाभ भाव में बैठे हैं तो बहुत सडन गेन्स की संभावना यहाँ पे बन सकती है। अगर यहीं पे केतु आ जाए तो केतु थोड़े से मोक्ष के पॉइंट से देखे जाते हैं। ऐसे स्थिति में भी क्योंकि 11th हाउस को बल मिलेगा तो वहां पे भी लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक पॉइंट से लाभ बनने की स्थिति ज्यादा रहती है केतु के कारण। अब इन दो के अलावा मानते हैं हम कि आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, यहां बैठे हो या यहां बैठे हो या फिर यहां और यहां कहीं भी बैठे हो, ऐसे स्थिति में गुरु जो है वो या तो सूर्य के ऊपर से जा रहे होंगे अपना आशीर्वाद देते हुए या फिर अपनी दृष्टि से सूर्य को आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। इस कंडीशन में सूर्य जो है वो चौथे भाव के स्वामी है, इसीलिए अनसर्टेनिटी गुरु यहाँ पे अकारक ग्रहों में माना जाता है इस लगन के अंदर। इसीलिए अनसर्टेनिटी जो है वो और साथ ही साथ लाभ जो है वो, ये दोनों चीजें किनके ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, मन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर और माता जी के ऊपर, मदर के ऊपर। ये चौथा भाव इन्हीं चीजों को दर्शाता है। यदि गुरु सूर्य के ऊपर से गोचर करे या गोचर करता हुआ सूर्य को या फिर गोचर करता हुआ गुरु सूर्य को देखे तृतीय, पंचम या सप्तम भाव में, तो इनसे जुड़े हुए कुछ फायदे या कुछ चीजें देखने को आपको अपनी जिंदगी में मिल सकती हैं। मान लीजिए गुरु के इस गोचर में यहाँ पे आपको सूर्य की जगह चंद्रमा नजर आए। चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो तृतीय भाव जो है वो भी कुछ हद तक बदलाव को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आने की संभावनाएं बनेगी। छोटी यात्राओं की भी संभावनाएं बन सकती हैं, छोटी यात्राओं से भी लाभ हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में बैठे हो तब, या फिर 4 नंबर में बैठे हो तब, या फिर 6 नंबर की राशि में बैठे हो तब, या 8 नंबर की राशि में बैठे हैं
तब भी आपको छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से लाभ मिल सकता है। कम्युनिकेशन, राइटिंग्स की जो आपकी स्किल्स है वो विकसित की जा सकती है 1 साल के अंदर। इसके बाद मान लीजिए चंद्रमा के बाद यहाँ पे हम लेके चलते हैं मंगल को। अगर यहाँ पे मंगल विराजमान है तो ऐसे स्थिति में ये जो पोजीशन है ये सपोर्ट किस चीज को कर सकती है? मंगल इस कुंडली में 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, ठीक है। इस कारण से खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। 12th हाउस, रोग और चोट से सावधान रहना होगा। अगर यहाँ पे भी देखें तो भी, यहाँ देखें तो भी और यहाँ देखें तो भी। दूसरी चीज जो है वो ये कि अगर यहाँ पे मंगल साथ जुड़ जाते हैं या यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे स्थिति में आप देखिए मंगल जो है वो 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हर इंसान जरूरी नहीं है कि मैरिज की एज में हो, लेकिन जो मैरिज की एज में नहीं है उनको भी संगी साथी मिल सकते हैं। 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, पार्टनरशिप्स का भी होता है, सेकंड चाइल्ड का भी होता है। तो आप जिस भी एज ग्रुप में आते हैं आप उसके हिसाब से जिसमें सूट करते हो उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो 1 साल की अवधि व्यापार के लिए अच्छी है। अगर सेकंड चाइल्ड का बर्थ देखना चाहते हैं तो उसके लिए 1 साल की अवधि आपके पास रहेगी। आप अगर संगी साथी पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। थोड़ी सी चुनौती, क्योंकि 12th हाउस है तो थोड़े से खर्चे, थोड़ा सा मानसिक कष्ट हल्का फुल्का रह सकता है। दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र नेचर के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए मंगल की जगह वहां पे आपको सपोज बुध मिलते हैं, तो बुध जो है वो इस कुंडली में 2nd हाउस और 5th हाउस पंचम भाव के भी स्वामी हैं। बुध जो है वो नेचुरली इस कुंडली के अंदर एक योग कारक ग्रह की तरह कार्य करते हैं और गुरु जो है वो नेचुरल बेनिफिक है। ऐसे स्थिति में यदि गुरु का गोचर हो रहा है बुध के ऊपर से तो फैमिली के अंदर 2nd हाउस है और 5th हाउस है, संतान पक्ष भी है, प्रेम पक्ष भी है, विद्या पक्ष भी है। 2nd हाउस जो है वो बचत है, सेविंग्स है, फैमिली है, आपकी कहीं ना कहीं वाणी है। तो इन सारी चीजों के अंदर 1 साल के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। सेविंग्स बढ़ सकती है, बोलने में क्योंकि एक अच्छा मिठास आए तो उसके कारण लोगों से जुड़ने की कला ज्यादा आगे बढ़ सकती है। पंचम है, यहाँ पे भी संतान प्राप्ति की बातें हो सकती हैं, प्रथम संतान के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे 7th में बैठा है तो भी आपको यहाँ पे व्यापार में, आपकी अर्निंग्स में, आपके सेविंग्स में बढ़त देखने को मिल सकती है 1 साल की अवधि तक में। इसके बाद हम चर्चा करें कि यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठे हैं, इस लगन के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं ऐसे स्थिति में ये चीज ज्यादा फलदायी हो सकती है, क्योंकि शनि आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों के ही स्वामी होते हैं। गुरु यदि अपनी राशि में इस शनि के ऊपर से गोचर कर रहे हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपस में इनका मैच है वो डिग्री से 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे होता है। पूरे साल भर में आपको डिग्री पे ध्यान देना पड़ेगा। उस पीरियड में जब ये 5 डिग्री आगे या पीछे से इनके ऊपर से गोचर करते हुए जाए, ऐसे स्थिति में आपको कुछ लाभ किस्मत का और अपने स्टेटस में, प्रोफेशन में देखने को मिल सकता है। अगर शनि 3rd हाउस में है, 5th हाउस में है या 7th हाउस में है तो फिर ये जो अवधि है, ये जो समय है, ये अच्छा माना जा सकता है रिगार्डिंग प्रोफेशन, क्योंकि गोचर के शनि जो है वो भी कहीं ना कहीं 9वें भाव और 10वें भाव की तरफ रहने वाले हैं पूरे साल भर के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा ग्रह बच गया है। शुक्र को ले लें पहले और फिर आखिरी में गुरु को ले लेंगे। तो शुक्र यदि यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, शुक्र जो है इस कुंडली में वो 2 भाव के स्वामी है। तो कौन से? पहला है पर्सनैलिटी और दूसरा जो है वो है 6th हाउस सर्विस या फिर रोग।
ऐसे स्थिति में अष्टम का स्वामी छठे के साथ संबंध बनाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत राजयोग की कंडीशन यही आती है कि पहले कुछ चुनौतियां, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर राइज होगा, पर्सनैलिटी का राइज होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। यदि आपका शुक्र या तो 12th नंबर की राशि 11th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर 3rd में बैठा है, या पंचम में या सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे पंचम भाव में शुक्र थोड़े से नीच के हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानियां भी महसूस हो सकती है संतान को लेके, एजुकेशन को लेके और प्रेम को लेके, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक पॉजिटिव ब्लेसिंग देंगी। इसलिए ये पीरियड आपको अपने सेहत को बनाने के लिए और सर्विस को सपोर्ट करने के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद आखिरी में अब बचे हैं गुरु खुद। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु का गोचर जन्म के गुरु के ऊपर से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी नए बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे यदि आपका गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने की एक स्थिति बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पे अपने सेहत को लेकर फिक्रमंद रहिएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि क्योंकि ये लाभ भाव है तो अचानक से लाभ की भी परिस्थितियां यहाँ पे बन सकती हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। गुरु की उच्च राशि दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं तृतीय भाव के ऊपर है, इसीलिए छोटी मोटी यात्राएं लगी रह सकती हैं। साथ ही साथ जो आप एजुकेशन में हैं यदि, तो फिर पढ़ाई में आपका मन लगा रह सकता है। 7th हाउस है, मैरिज पार्टनरशिप्स का है। यहाँ पे यदि गुरु बैठे हैं तो थोड़ी सी चुनौती मैरिटल लाइफ में नेचुरली आती है, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से एक घर पीछे चला गया है, यानी कि द्वादश हो गया है, इस कारण से। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि उन बाधाओं से भी आपको मुक्त रखने का प्रयास करेंगी। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात कहूं, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th में आ चुका है, ये 50% अच्छा है। आपके यहाँ पे एक हाउस का मिड पॉइंट होगा, जो 3 में से कोई एक नक्षत्र होंगे, या तो वो गुरु का नक्षत्र होगा, या शनि का होगा, या बुध का नक्षत्र होगा। तो जब शनि, बुध या गुरु ये तीनों ही एक सही नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर जाएं या सही भाव के ऊपर से गोचर कर जाएं तो लाभ की संभावना बनती है। देखिए, शनि तो अच्छे चल ही रहे हैं क्योंकि वो 9th और 10th की तरफ है, इस कारण से शनि का अगर नक्षत्र है तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु का यदि नक्षत्र है तो गुरु खुद वहां पर है, इन लोगों के लिए भी दिक्कत नहीं। तो मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो वृषभ लगन के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए समय अच्छा ही है। जो एक बचेंगे बुध वाले, तो बुध का भी क्या है कि वो महीने महीने में आगे बढ़ते बढ़ते वहां पे आ जाता है। इसीलिए साल भर के अंदर आपके पास भी 2-3 महीने ऐसे बनेंगे जहां पे आप एक अच्छा लाभ बना सकते हैं। जिन लोगों का मिड पॉइंट भी यहाँ कहीं पे गुरु का आता होगा उनके लिए तो गुरु का पूरा गोचर ही सपोर्ट कर रहा है। शनि वालों के लिए भी मोस्टली जो है सपोर्ट करेगा। जिनका बुध है उन लोगों को थोड़ा सा ये पूरा साल भर सपोर्ट ना करके साल के कुछ महीने आपको पॉजिटिव सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोचर इस तरीके से रहने वाला है। और आपकी अपनी कुंडली में देख लीजिए कि वो किन ग्रहों के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि गुरु नेचुरली सबसे बेनिफिक प्लेनेट है, तो वो जिन भी ग्रहों के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं उन पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। धन्यवाद।